अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। सऊदी अरब की 21 साला रीमा मन्ना राशिद ने एक ऐसी मिसाल कायम की है अपनी वफ़ा की, मोहब्बत की, उल्फत की, खिदमत की कि दुनिया दंग रह गई है। और वो भाई जो बहनों को कभी वो अहमियत नहीं देते जो देनी चाहिए, यकीनन इस वाक़या को सुनकर वो शर्म से अपना सर झुका लेंगे। हुआ ये कि रीमा अभी अभी अपनी तालीम से फ़ारिग हुई थी। फ़रागत हासिल करने के बाद इनको जॉब बहुत अच्छी मिल गई थी शाह खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, लेकिन अभी छुट्टियाँ चल रही थी। छुट्टियों के बाद इन्होंने वहाँ ज्वाइन करना था, लेकिन फैमिली ने ये प्रोग्राम बनाया कि ये अबहा के मुकाम पर जहाँ इनकी दादी रहती थी वहाँ ये पहुँच जाएं। अबहा सऊदी अरब का एक सरसब्ज़ो शादाब और इस तरह का इलाका है जिस तरह हमारा मरी है, आप उसको सऊदी अरब का मरी कह सकते हैं। बुलंदो बाला पहाड़, सब्ज़ा। हुआ ये कि गाड़ी में पूरी फैमिली बैठ गई। एक वालिद साहब थे, 2 भाई थे, 3 बहनें थीं। रीमा सबसे कम उम्र थी, 21 साल महज इसकी उम्र है। एक बहुत बुलंदी पर जाके गाड़ी में कोई ख़राबी पैदा हो गई तो वालिद साहब और भाई राशिद ये बाहर निकले कि देखें गाड़ी को क्या हुआ है। वो भी गाड़ी को देख ही रहे थे कि गाड़ी ने रिवर्स होके पीछे की तरफ आना शुरू कर दिया। अब अचानक इस तरह की अजीबोगरीब सूरत हाल बन गई कि हज़ारों फीट बुलंदी से गाड़ी लुढ़कनियाँ खाने लगी। अब ये जो बहन थी इसके दिल में ऐसा इसार, ऐसी मोहब्बत और ऐसी खिदमत और वफा आई कि इसने क्या किया कि पहले तो अपनी एक बहन को बाहर निकाला, यानी गाड़ी लुढ़क रही है, सबकी जान पर बनी है। ऐसे मौके पर कोई बाप अपनी औलाद को भूल जाता है, औलाद अपने वालिदैन को भूल जाते हैं। नफ्सा नफसी का जब आलम होता है तो आदमी समझता है कि मेरी जान बच जाए। तो ऐसी कैफियत में भी ये नन्ही मुन्नी एक बहन जो सबसे छोटी है, मासूम है, वो बहनों को निकालती है, एक एक करके उनको निकाल लेती है और उसके बाद ये चाहती है कि अपने भाई अहमद को भी निकाले। और आखिरी बार ये अहमद को जब बाहर निकालती है तो इतना ही तकदीर ने इन्हें टाइम दिया था, वक्त दिया था। उसके बाद गाड़ी बड़ी तेज़ी के साथ वो नीचे खाई में जा गिरती है और ये बहन अपने आप को कुर्बान कर देती है। इसके वालिद साहब ने अल अरबिया से बड़े मग़मूम अंदाज में बात करते हुए पूरा वाक़या बताया कि किस तरह से ये वाक़या पेश आया। उन्होंने बताया कि रीमा जो थी ये बहन घर में भी अपनी फैमिली के लिए बहुत इसार का मुज़ाहरा करती थी, बहुत खिदमत शार थी और पूरी फैमिली के लिए हर वक्त ये अपने आप को वक्फ किए रखती थी। और आखिरी वक्त भी उसने अपनी फैमिली के लिए इतने इसार का मुज़ाहरा किया कि ख़ुद को कुर्बान कर दिया। नाज़रीन इकराम, इस वाक़या ने हमें याद दिलाया है कि हमारे अपने घरों में हमारी बहनें हमारे लिए किस कदर इसार का मुज़ाहरा करती हैं। वो इतनी खिदमत करती हैं भाइयों की, हालांकि उनको अमूमन हमारे घरों में उस तरह का मकाम नहीं दिया जाता जो बेटों को दिया जाता है, लेकिन बहनें भाइयों की खिदमत करती हैं। इनकी अटैचमेंट अपने वालिदैन के साथ भाइयों से भी ज़्यादा होती है। ये वही बहनें हैं जो हमारे भाइयों के कपड़े इस्त्री कर देती हैं, उनके काम करती हैं, उनकी बीवियों की तलाश में मदद करती हैं, उनकी शादियां करवाती हैं, नहायत चाव से बेलौस और इसार के साथ ये सारा काम करती रहती हैं। लेकिन ये वही बहनें हैं कभी हमारे घरों में इन्हें पसंद की शादी हम करने में रुकावट डाल देते हैं, इनकी तालीम में रुकावट डाल देते हैं। और बहुत बड़ी जो लानत हमारे घरों में ये बरसती है कि इन बेचारियों को इनके जो वरासती हुकूक हैं जो अल्लाह ने दिए हैं उनसे महरूम कर दिया जाता है, इन पर दबाव डाला जाता है, इन्हें ब्लैकमेल किया जाता है किसी न किसी तरह से। यानी ये इनके सामने ऑप्शन रख दी जाती है कि या तो अपने बाप और वालिदैन की विरासत में से हिस्सा ले लो या हमें रख लो। यानी इतने सफाक हम बहनों के लिए हो जाते हैं। और फिर जब शादियां हो जाती हैं तो इनके साथ हमारा टेलीफोनिक राब्ता वो बड़ा कम हो जाता है, इनके घरों में आना जाना बड़ा कम हो जाता है। ये बेचारी तरसती रहती हैं अपने भाइयों के लिए, महज भाइयों का चेहरा देखने के लिए, उनसे खूनी रिश्ता कायम और दायम रखने के लिए, और ईद त्यौहार पर भाइयों के पास जाने में और आने का रास्ता खुला रखने के लिए ये अपने वरासती हक से भी दस्तबरदार हो जाती हैं। एक हदीस मुबारक में यह भी फरमाया है कि जो भाई अपनी 2 बहनों को तालीम और तरबियत दे, उन्हें जवान करे, उन्हें पाल पोस के आगे उनकी शादी कर दे तो उसके लिए जन्नत का नबी अलैहिस्सलाम ने एक गारंटी दी है, ज़मानत दी है। तो आइए इस वाक़या के बाद जिसने एक दफ़ा फिर सारी दुनिया को हिला कर रख दिया है, हम दोबारा से असरे नौ गौर करें कि हमारे घरों में हमारी बहनों के साथ हमारा रवैया क्या है और उनका हमारे साथ वफ़ा, मोहब्बत, उल्फत, खिदमत का सलूक क्या है। अल्लाह करे कि हमें इस वाक़या के ज़रिए से रीथिंक करने का मौका मिले, अपने रवैये पर नज़र सानी करने का मौका मिले, ताकि अल्लाह की ये बंदियाँ जो अपने खुलूस की वजह से, मोहब्बत की वजह से हमेशा इसार और कुर्बानी का मुज़ाहरा करती रहती हैं, हमारी तरफ से भी इनके लिए कोई अच्छी ख़बरें, अच्छे रवैये, अच्छा सलूक इन्हें मुयस्सर आ सके। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।